जय श्री राम। अक्सर लोग प्रश्न करते हैं कि कौन सी तिथि शुभ होती है, कौन सी अशुभ होती है, कौन सा वार शुभ होता है, कौन सा दिन शुभ होता है, कौन सा नक्षत्र शुभ होता है, कौन सा ग्रह शुभ होता है। देखिए, एक बात अपने जीवन में धारण कर लें, परमात्मा द्वारा बनाई गई कोई भी वस्तु शुभ अशुभ नहीं होती। वो हमारे अनुकूल या प्रतिकूल तो हो सकती है, उसमें शुभ और अशुभ का कुछ नहीं होता। परमात्मा के द्वारा बनाया गया दिन और रात शुभ और शुभ नहीं होते, वार अशुभ और शुभ नहीं होते, नक्षत्र ग्रह आदि शुभ अशुभ नहीं होते, केवल वो हमारे अनुकूल या प्रतिकूल हो सकते हैं। तो इसी क्रम में आप लोगों का ये प्रश्न कि किस तिथि पर क्या कार्य करना चाहिए, उस पे मैं आज आपसे थोड़ी सी चर्चा करूंगा। हिंदू शास्त्रों के अनुसार तिथियों को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। ये 5 तिथियां कौन कौन सी हैं? नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा तिथि। क्रम के अनुसार पहली तिथि यानी प्रतिपदा होगी नंदा, द्वितीया होगी भद्रा, तृतीया तिथि जया, चतुर्थी तिथि रिक्ता और पंचमी पूर्ण तिथि के रूप में होती है। इसके बाद पूर्ण, षष्ठी, नंदा, सप्तमी, भद्रा, इसी तरह यह क्रम जो है वो चलता रहता है। प्रत्येक माह में 15-15 दिन शुक्ल और कृष्ण पक्ष के होते हैं। प्रत्येक पक्ष में प्रतिपदा से लेकर 15वीं तिथि तक की संख्या होती है। शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक और कृष्ण में, जैसा कि आप जानते हैं, प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक। इस तरह दोनों पक्षों में 15-15 दिन होते हैं। किस तिथि में क्या क्या कार्य करना चाहिए, केवल इस बात का महत्व होता है। तिथियों की शुभता और अशुभता का कोई महत्व नहीं होता। इसी से उपाय का भी संबंध है, जिससे कि लाल किताब में भी बहुत बार बोला जाता है फला तिथि को ये उपाय ना करें। तो उसी पे मेरी थोड़ी सी चर्चा। जो भी उपाय या जो भी कार्य जीवन में एक बार किए जाते हैं, जैसे कि वीराना, शमशान तथा नदी में बहाने वाले उपाय, जमीन में दबाने वाले उपाय, ये सभी उपाय जो है रिक्ता तिथि में किए जाते हैं, तभी इनका पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। अब रिक्ता तिथियां कौन सी? चौथ, नौमी और 14 तिथि को जो है ये उपाय जीवन में एक बार किए गए उपाय किए जा सकते हैं। रिक्ता तिथि चतुर्थी, नौमी, चतुर्दशी रिक्ता तिथियां कहलाती हैं। इन तिथियों में गृहस्थों को कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। देखिए, शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, उपाय आदि जो कार्य हैं वो आप कर सकते हैं। वो भी जीवन में एक बार जो कार्य किया जाता है वो उपाय आप चौथ, नौमी, 14 को कर सकते हैं। ठीक है। तंत्र मंत्र सिद्धि के लिए भी जो है चौथ, नौमी और 14 तिथियां शुभ मानी गई हैं। इसी तरह रिक्ता तिथि युद्ध, कोर्ट कचहरी, तंत्र से संबंधित उच्चाटन, मारण, शास्त्रार्थ, डाका, शत्रु प्रहार, कोई भी ऐसे अशुभ कार्य जो जिंदगी में एक ही बार करना पड़े, इस तरह के लिए तिथि प्रभावी तथा कार्य की संपूर्णता की उम्मीद की जा सकती है। इसके अलावा जो शुभ कार्य होते हैं और जो साधारण उपाय होते हैं, जो प्रतिदिन के उपाय होते हैं, वो चौथ, नौमी, 14 तिथि को नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अब जिस प्रकार से जो भी कार्य घर में किए जाएं, जैसे कि कोई कथा, हरिवंश पुराण की कथा, दुर्गा की आराधना, माँ सरस्वती की आराधना, जो घर के अंदर ही किया जाता है, वो नंदा तिथि उन सब के लिए सबसे उपयुक्त होती है। अब नंदा तिथि कौन कौन सी? प्रतिपदा तिथि, षष्ठी और एकादशी, 1, 6, 11, इन तिथियों को जो है नंदा तिथि कहलाती है। इन तिथियों में व्यवसाय व्यापार प्रारंभ करना, भवन निर्माण कार्य आरंभ करना, ये तिथियां जो है नंदा जो है उनके लिए बड़ी उपयुक्त होती हैं। बहुत अच्छा फल प्रदान होता है इन दिनों में कार्य करने से। इसके अलावा जो भी उपाय शुक्र, शनि, पाप ग्रह से संबंधित हो तथा क्रूर ग्रह सूर्य, मंगल तथा दूषित बुध से संबंधित उपाय ग्रह दोष निवारण भद्रा में सर्वोत्तम फल देते हैं। अब भद्रा तिथि जो है द्वितीय, सप्तमी, द्वादशी तिथि को जो तिथियां पड़ती हैं वो भद्रा तिथि कहलाती है।
इन तिथियों में धान अनाज लाना, गाय भैंस वाहन खरीदना जैसे काम किए जाने चाहिए। इसमें खरीदी गई वस्तुओं की संख्या बढ़ जाती है। जो भी उपाय शुभ ग्रहों की ताकत में बढ़ोतरी के लिए किया जाए, ऐसे उपाय के लिए जया तिथि सर्वोत्तम है। अब जया तिथि तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी तिथियां जो कहलाती हैं जया तिथि कहलाती हैं। इन तिथियों में सैन्य शक्ति है का काम है, संग्रह करना, कोर्ट कचहरी के मामले निपटाना, हथियार खरीदना जैसे काम आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। जो भी सरल उपाय धर्म स्थल इत्यादि में अर्पण करना, पूजा पाठ करना, गंगा स्नान करना, यह सब उनके लिए पूर्णा तिथि में सर्वोत्तम है। अब पूर्णा तिथि पंचमी, दशमी और पूर्णिमा पूर्णा तिथि कहलाती है। इन तिथियों में मंगनी करना, विवाह भोज आदि का कार्यों भी किया जा सकता है। इसके अलावा भद्रा और रिक्ता तिथि सर्वदा ही अशुभ नहीं होते। भद्रा तिथि फैक्ट्री, दैत्यकार मशीनरी, पत्थर, पहाड़ तोड़ने वाली मशीनें, लोहा काटने वाली मशीनें, बड़ी बड़ी अग्नि कार्य संबंधित भट्टियाँ, तंदूर, पुल निर्माण, शस्त्र निर्माण, दैत्यकार वाहन जैसे कि जेसीबी, टेलर आदि का कार्य अत्यंत शुभ तथा निर्विघ्न रूप से पूर्ण होते हैं और इनका संचालन सही रहता है। इसीलिए ये सभी तिथियां महत्वपूर्ण हैं। लाल किताब में भी और बहुत से ज्योतिषियों द्वारा ये कहा जाता है चौथ, नौमी और चौदस को जो है शुभ कार्य नहीं करना, इस बात को समझें और साधारण उपाय जो है आप ना करें। जो उपाय जीवन में एक ही बार करने वाले हैं वो रिक्ता तिथियों में चौथ, नौमी, चौदस तिथि को किए जा सकते हैं। मेरी बताई हुई इन तिथियों के अनुसार आप चलें, आपको निश्चित ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय हनुमान।